28 साल पुराने मामले में यानी बाबरी विध्वंस मामले में आज लखनऊ की सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और जैसा कि उम्मीद थी सभी 32 आरोपियों को, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं जैसे लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम 32 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया। यानी लखनऊ की सीबीआई अदालत ने आज उनको बाइज्जत बरी कर दिया है और कहा है कि जो बाबरी विध्वंस हुई थी यानी जो ढांचा गिराया गया था वो एक सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि जो अराजक तत्व भीड़ हो गई उसने अचानक से ही इस विध्वंस को गिरा दिया और ये कोई साजिश नहीं थी। यानी जो आरोपी हैं इनका इसमें कोई रोल नहीं है, कोई पूर्व नियोजित ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, बस अराजक तत्व भीड़ हो गई उसने ही इस ढांचे को गिरा दिया। यानी आपने फिल्म देखी होगी नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही नो वन डिमोलिश बाबरी मस्जिद, अब हैशटैग भी चल रहा है। आपको बता दें पिछले ही साल जब बाबरी मस्जिद वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि जो बाबरी विध्वंस हुआ है वो गैरकानूनी है और वो एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अब ये जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से भी उलट है, क्योंकि सभी आरोपियों को बाइज्जत यहां पर बरी कर दिया गया है। और उस वक्त जैसे ही चीफ जस्टिस उस वक्त के रंजन गोगोई ने यह फैसला दिया था उसके कुछ ही दिनों बाद यहां पर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। और खास बात यह है जिन जज यानी सुरेंद्र कुमार यादव जो कि सीबीआई स्पेशल अदालत के जज थे, जिन्होंने ये फैसला दिया है, जिन्होंने ये फैसला लिखा है, उनका आज आखिरी दिन है। यानी अब उनको भी कुछ ऑफर आ सकते हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने जो जज सुरेंद्र कुमार यादव हैं उनकी जो पहली पोस्टिंग बतौर जज हुई थी वो भी अयोध्या में ही हुई थी, तो अयोध्या से उनका पुराना नाता रहा है और उनका फैसला भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अब कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तरह तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी आ रहे, बड़े बड़े नेता इसका स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है क्या बाबरी मस्जिद आखिर फिर गिराई किसने? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वो एक आपराधिक कृत्य था, वो गलत था, गैरकानूनी था, तो सीबीआई की विशेष अदालत ने किस आधार पर कह दिया कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी? हालांकि उन्होंने ये फैसले में ये भी कहा है कि फोटो में दिखने से कोई आरोपी साबित नहीं होता और ये साफ साफ कहा है कि एक अराजक भीड़ हो गई और भीड़ ने अचानक से गिरा दिया, इसकी कोई पहले से साजिश नहीं थी। तो ये थी आज की बहुत बड़ी खबर। विध्वंस मामले में अब सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत यहां पर लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। मैं समझता हूं कि आज फिर से इस मुल्क में एक ब्लैक डे है। बाबरी मस्जिद 1528 की बनाई हुई, 1949 को ज़बरदस्ती उसके अंदर मूर्ति रखी गई, 92 में उसे डिमोलिश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा और मुकदमा हुआ। अफसोस है मुझे आज। हम कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। जब से सरकार दिल्ली में आई है मोदी जी की, इन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, मोदी ने और अमित शाह ने ये सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है। जब फैसला आया बाबरी मस्जिद का तो जज साहब ने कहा कि मस्जिद टूटी ये गलत हुआ, मस्जिद में मूर्ति रखी ये गलत हुआ। इतनी बड़ी मस्जिद तोड़ दी गई और कोई सबूत ही नहीं आज है। अब यही होगा इस देश के अंदर कि साध्वी को छुड़ा दिया गया, बम ब्लास्ट में थी वो, उसको एमपी बना दिया, पुरोहित को छुड़ा दिया गया, मेजर उपाध्याय छूट गए। हेमंत करकरे साहब ने जितनी मेहनत की थी, जो सारी उनकी फाइंडिंग थी, कल यह होगा कि हेमंत करकरे साहब बेईमान थे, उन्होंने गलत किया और एनआईए जो आज कठपुतली बनी हुई है, एनआईए की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा। अगर इस देश का यह कानून होगा, मुझे लगता है कि फिर आगे बहुत अंधकार है फ्यूचर। इस मुल्क में इंसाफ मिलने की उम्मीद मुझे इस सरकार जब तक है उसमें नहीं आएगी। मैं खुलेआम सीबीआई को कंडेम करता हूं और सीबीआई कठपुतली बनी हुई है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस सीबीआई को टूल बनने से हटाना है, इस देश में कानून का राज लाना है, तो सारी चीजें भूल जाओ, सारी पार्टियां एक हो जाओ और बीजेपी जैसी पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, इनको इस देश की गद्दी से उतार कर फेंको, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज मुझे
रोहिणी सालियान की बात बिल्कुल अच्छी याद है। रोहिणी सालियान ने कहा था कि मुझे प्रेशर किया जा रहा है कि बाबरी की इन लोगों को, जो लोग पकड़े गए हैं, ये उपाध्याय और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके साथ नरमी बरतो। वो सही हो गई। आज सियासत ये खेल सियासत ही खत्म करेगी। आइए हम तय करें अब कि हम सब एक होकर के इस देश से ऐसे लोगों को हटा देंगे जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून की आज जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे अफसोस है। मैं कह रहा हूं, एक तरफ कानून का मैं मानता हूं, लेकिन कानून के सामने जो सबूत पेश करने वाले एजेंसियां हैं वो सब तलवे चाट रही हैं मोदी जी के, और मोदी और सरकार जो कहती है वही कर रही है। मुझे अफसोस है, आज एक दिन 6 दिसंबर था जो इस देश का ब्लैक डे था, और आज उससे बुरा दिन मेरी नजर आता है कि आज कानून की नजर में वो सब के सब 32 लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो लोग थे, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल रहा है। अफसोस, अफसोस दर अफसोस।